साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे निपुण भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के लिए जो अभी कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ था। इसके पूर्व भी निष्ठा एफएलएन के माध्यम से कुछ ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे। तो जो 2022-23 का सत्र है, इसके लिए जबकि एनईपी 2020 लागू हो चुका है, इसका मुख्य मिशन है मिशन अंकुर, जिसमें हमें जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान, इसमें बच्चों को निपुण बनाना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। तो इसके लिए हमें मिशन अंकुर में क्या करना होगा, एक शिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिका का एक ये भाग आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें कक्षा 1 और 2 के लिए मुख्य रूप से भाषा और गणित के लिए जो बुनियादी साक्षरता के मापदंड हैं, उनके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, जिससे कि आगे की कक्षाओं में उन्हें अध्ययन करने में कोई असुविधा महसूस ना हो। सामान्यता देखने में आता है कि जो छात्र कक्षा तो उन्नत हो जाते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप से जो मूलभूत दक्षताएं हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाती। तो इन्हीं सभी के परिप्रेक्ष्य में ये मिशन अंकुर आरंभ किया गया है। तो इसके लिए प्रशिक्षण भी हो चुका है, और प्रशिक्षण होने के साथ साथ कक्षा 1 और 2 के लिए इस सत्र में पूरे वर्ष भर केवल जो गतिविधियां दी गई हैं, उन गतिविधियों को ही हमें कराना है। उन गतिविधियों के माध्यम से ही उनमें हमें संख्या ज्ञान करना है और उसका आकलन भी करना है। तो आगे हम देखते हैं। जब तक कि वीडियो आगे बढ़े, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सके और आप अपने साथ साथ अपने साथियों की भी मदद कर सकें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को ये तीन मुख्य रूप से कार्य करना है। एक शिक्षक संदर्शिका होगी। इस शिक्षक संदर्शिका के हिसाब से ही शिक्षक को अपनी कार्य योजना तैयार करना है कि हमें कुल जो सप्ताह दिए गए हैं, उनमें हमें किस प्रकार से कार्य करना है। मिशन अंकुर के तहत 32 सप्ताहों में इस कार्य योजना को विभाजित किया गया है, जिसमें कि आपको जो छात्र अभ्यास पुस्तिकाएं हैं कक्षा 1 और 2 के लिए, जैसे आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, कक्षा 2 की अभ्यास पुस्तिका है, और ये एक पिंक कलर में है, वो कक्षा 1 के लिए अभ्यास पुस्तिका है। तो ये हिंदी और गणित की बेसिक या बुनियादी साक्षरताओं की पुस्तिकाएं आपको प्रदान की गई होंगी विद्यालय में, जो आप दे चुके होंगे। इसके साथ साथ एक गणित की किट भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें हमें किस तरह से बच्चों का कार्य कराना है, कार्य योजना बनाना है और कैसे उनका आकलन करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो 3 तरह की ये छात्रों के लिए है। ये शिक्षक संदर्शिका आपको मार्गदर्शन के लिए दी गई है, शिक्षकों के लिए, कि हमें किस तरह से कार्य करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। जो इसमें प्लानिंग दी गई है, केवल हमें उसी प्लानिंग को क्रियान्वित करना है। इसमें जो पाठ योजना के प्रकार है, इसमें 3 तरह की पाठ योजनाएं हमें तैयार करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो 32 सप्ताह की कार्य योजना है, तो उसमें हमें कैसे करना है। तो जो पहले 1 से लेके चौथा सप्ताह, 5 से लेके 12वें सप्ताह तक, 13 से लेके 32 सप्ताह तक, इसके बाद 12, 18, 24 और 31, यानी हम इसको 30 भी मान सकते हैं, इसमें आपको आकलन करना है। तो जो पहला यानी 1 से लेके 12 तक के सप्ताह होंगे, इसे रेडीनेस सप्ताह की पाठ योजना नाम दिया गया है। तो ये पाठ योजना, इसका रिकॉर्ड भी आपको रखना है, क्योंकि इस सत्र में यदि मॉनिटरिंग जो होगी तो सबसे ज़्यादा इसी के लिए होगी, क्योंकि ये बेसिक है और यहीं से हमें नींव मजबूत करते हुए बच्चों की जाना है। तो इसका रिकॉर्ड प्रत्येक विद्यालय पर जरूर रखा जाए। किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो जो पहले 12 सप्ताह होंगे, इनको रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना के नाम से जाना जाएगा। इसमें सप्ताह 1 से लेके 4 तक विद्या प्रवेश की गतिविधियां हमें कराना है। इसके बाद जो 5वें से लेके 12वां सप्ताह होगा, विद्या प्रवेश प्लस
शुरुआती संख्या ज्ञान का परिचय, ये हमें कराना है। तो इसमें प्रत्येक सप्ताह और कार्य दिवस की योजना जो आपको पुस्तक विद्यार्थियों के लिए दी गई है, शिक्षक संदर्शिका आपको उपलब्ध कराई गई है, उसमें आपको प्रत्येक सप्ताह के साथ साथ प्रत्येक दिवस की कार्य योजना भी दी गई है। तो हमें सिर्फ उतना ही कार्य कराना है। अब एक कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि हम सप्ताह कब से माने। तो जो विद्यालय आपका ओपन हुआ, विद्यालय ओपन होने के बाद जब से आपको सामग्री प्राप्त हुई है, उसी दिन से हम अपने पहले सप्ताह का पहला दिवस माने और इसे हम डे बाय डे करते चले जाएंगे। कभी हमें ऐसा नहीं करना है कि एक गतिविधि को हम 2 दिन में कराएं या एक दिन में हम 2 दिन की गतिविधियों को करा लें। हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये जो कार्य योजना है वो 32 सप्ताह तक की यानी 194 डेज की है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्किंग डे होते हैं वो 200 से ऊपर, लगभग 220 या 224 के आसपास कम से कम रहते हैं। तो इसमें हमें कराते रहना है। इसके बाद जो शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना है, ये 13वें सप्ताह से लेके 32वें सप्ताह तक चलेगी। इसमें सीखने के नुकसान को बांटना प्लस कक्षा स्तरीय, इसमें हमें वास्तविक रूप से कार्य कराना है, बच्चे ने जो सीखा है उसको आगे बढ़ाते हुए। इसके बाद पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना, ये जो 12वां, 18वां और 24वां तथा 30वां जो सप्ताह होगा, ये पुनरावृत्ति के लिए है। पुनरावृत्ति, आकलन और पुनः शिक्षण, ये 3 चीजें हमें इसमें करना है। तो इसमें हम कर सकते हैं जो बच्चे ने सीखा है उसे हम रिवाइज करा सकते हैं, पुनरावृत्ति उसकी होगी। 18वें सप्ताह में भी यही, जो 12 से 18 सप्ताह के जो दिनों में हमने कार्य कराया उसकी पुनरावृत्ति हम 18वें सप्ताह में कराएंगे, और जो 18 से लेके 24वें सप्ताह के बीच में हमने जो कार्य कराया उसकी पुनरावृत्ति 24वें, इसी तरह से क्रमशः 30 और 31वें सप्ताह में पुनरावृत्ति का कार्य कराया जाएगा। पुनरावृत्ति होने के बाद जो पाठ योजना है 12, 18, 24, 31 प्रत्येक तिमाही की अंतिम सप्ताह होगा। इसमें पुनरावृत्ति 1 और 2 उस तिमाही में पढ़ाई गई मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति कराए जाएंगे, और तीसरे सप्ताह में इसे आवधिक आकलन यानी उस अवधि का हम आकलन और मूल्यांकन कार्यपत्रक को भरेंगे। मूल्यांकन कार्यपत्रक भरने का काम 3 से लेके सप्ताह अंत तक चलेगा, जो उस तिमाही का सप्ताह होगा। इसके बाद जो हमें करना है, ट्रैकर शीट भरना है। इसमें जो ट्रैकर है, ट्रैकर इसमें 2 तरह का होगा, हम आगे आपको बताएंगे। ट्रैकर इसमें 2 तरह का है, एक तो विद्यार्थी के लिए, दूसरा शिक्षक के लिए। तो जैसे प्रतिभागी पुस्तिका में पृष्ठ क्रमांक 117-18 पर इसी प्रकार सप्ताह 24 का ट्रैकर जो आपको पुस्तक प्रदान की गई है उसी में ये दिया गया होगा। तो वहां से हमें इसको भरना है। इसमें हमें जिले का नाम लिख लें, ब्लॉक का नाम और स्कूल का नाम। साथियों, ये जानकारी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके पूरे साल हमें चलना है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के लिए इसी के बेस पर हम उनकी कक्षा उन्नति करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जो कॉलम है अनुक्रमांक, इसके बाद विद्यार्थी का नाम, जो भी आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं उनका नाम सभी का यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद अंक, संख्याओं की अवधारणा, इसका जो मूल्यांकन करने का पत्रक होगा उसमें हम मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कितने अंक लेके आ रहा है। यदि इसमें जो अंक हैं यानी संख्या न्यूनतम 4, जो क्वेश्चन है इसकी न्यूनता भी दी गई है कि कितने अंक लेके आना जरूरी है। 5 में से यदि 2 अंक लेके आता है तो इसमें हमें क्रॉस लगा देना है। इस तरह से न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। यदि उससे कम आता है तो उसका जो शिक्षण है प्रॉपर नहीं हुआ है, हमें उसके लिए रिमेडियल शिक्षण की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। इसके बाद ये जैसे देख पा रहे हैं भरा हुआ ट्रैकर है, जो भी आपकी न्यूनता थी, यदि उतने अंक लेके नहीं आता है तो हमें उसमें क्रॉस कर देना है। यदि जैसे इसमें न्यूनता 4 अंक की थी, 4 अंक लेके आता है तो हम इसमें राइट कर देंगे। तो इस तरह से ये भरा हुआ जो ट्रैकर है वो आप देख पा रहे हैं। न्यूनता के हिसाब से जितने भी अंक न्यूनतम उसको चाहिए उतने अंक लाना जरूरी है। जैसे 5 में से यदि 2 है, 5 में से 4 है तो राइट, 5 में से 3 अंक जिसको प्राप्त हुए हैं तो क्रॉस लगा हुआ है। तो इसी तरह से हमें इनका बच्चे का ट्रैकर तैयार कर लेना है। ट्रैकर तैयार करने के लिए इसमें हम सप्ताह 1 में देखें कुछ मौखिक भाषा का विकास,
इसी के साथ साथ तैयार सामग्री, जो सामग्री है सारी सामग्री आपको प्रिंटेड मिलेगी, किसी भी सामग्री का आपको कोई जीरोक्स नहीं कराना है। और जो भी उसकी मार्गदर्शन है वो शिक्षक संदर्शिका में सब कुछ दिया गया है। यदि किसी भी शिक्षक साथी को कोई उसमें भरने में परेशानी आती है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। आपका हर संभव जो मदद करने का प्रयास रहेगा मेरा कि आप इसको सही तरीके से कर पाए। इसे हमें करना क्या है, जैसे सीखने सिखाने के सिद्धांत, इसे अपन स्कैफोल्डिंग, किसी भी अवधारणा को सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा प्रदान की गई सहायता को धीरे धीरे कम करना, ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से अवधारणा का अभ्यास कर सकें। मीन्स जो भी बच्चों को हम करा रहे हैं, एकदम से ये नहीं कि मैंने जो कराया वो तुरंत सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। धीरे धीरे हम उसको सिखाएंगे और धीरे धीरे ही उसे सिखाने की प्रवृत्ति को कम करेंगे। जैसे सबसे पहले है मैं करूं मीन्स किसी एक व्यक्ति से, ये शिक्षक द्वारा अवधारणा का परिचय या विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन। सबसे पहले हम किसी भी जो कार्यपत्रक को कराते हैं या गतिविधि को कराते हैं तो इस सिद्धांत में कार्य करना है। पहले मैं करूं मीन्स शिक्षक इस कार्य को करेगा। शिक्षक को करने के बाद जो छात्र होंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। अनुसरण करने के बाद जैसे फिर आता है दूसरा स्टेप है इसका हम करें। हम मीन्स हो गया शिक्षक और विद्यार्थी दोनों, विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा मिलकर विशिष्ट कौशल का अभ्यास करना। जिस किसी भी गतिविधि को आप करा रहे हैं तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर के उस कौशल को करेगा। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, जो सीखने का एक अंतिम चरण होता है, आप करें मीन्स विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से या न्यूनतम शिक्षक की भागीदारी में। इसमें ये नहीं है कि पूर्ण रूप से विद्यार्थी स्वतंत्र है, केवल शिक्षक को यह वॉच करना है कि जो गतिविधि बच्चा कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो तीन यहाँ पर सिद्धांत करते हैं, आई डू, वी डू एंड यू डू। मैं करूं, हम करें या आप करें। तो मैं करें इसमें शिक्षक की पूर्ण रूप से सहभागिता रहेगी, हम करें इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों रूप से परस्पर सहयोगी के रूप में एक दूसरे के कार्य करेंगे, और इसमें केवल एक मॉनिटरिंग कर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होगी, करना पूरा विद्यार्थी को होगा। तो इस सिद्धांत पर हमें इस मिशन अंकुर में कार्य करना है। इसके लिए जो शिक्षक संदर्शिका है, शिक्षक संदर्शिका में मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं पहले दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाना है, उसके बाद ट्रैकर। ट्रैकर इसमें दोनों के लिए है, शिक्षक के लिए भी ट्रैकर है और विद्यार्थियों के लिए भी ट्रैकर है। दोनों ने जो शिक्षक के लिए ट्रैकर कैसा होगा कि जो हमें साप्ताहिक गतिविधियां कराना है, किस तरह से कराना है, क्या हम उन्हें करा पाए, ये हमें ट्रैक करना है। इसी तरह से विद्यार्थियों के लिए जो साप्ताहिक और त्रैमासिक गतिविधियां हैं पूरे सत्र के लिए, क्या विद्यार्थी उतनी कर पाए और हम उनका आकलन कर पाए, किस तरह से आकलन किया है, ये विद्यार्थियों के लिए ट्रैकर है। तो दोनों की ट्रैकर शीट को ही हमें यहाँ पर प्रॉपर तैयार करना है। इसके बाद बच्चों के लिए अतिरिक्त सहायता, इसके अलावा हम कुछ और जो आपको दिया गया है सिखाने के लिए उसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं जिससे बच्चे सीख सकें। इसे आप अपने परिवेश के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से होते हैं वो आप अपना एक तरह से मेंटेन कर सकते हैं रजिस्टर को। निपुण भारत जो एलोज है उसके लर्निंग आउटकम्स हैं उनके आधार पर या शिक्षण शास्त्र के आधार पर भी आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें शिक्षक संदर्शिका में दी गई हैं। तो जो दैनिक पाठ्य योजना है, दैनिक पाठ्य योजना की जो तैयार सामग्री है, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें कैसे हमें एक तरह से पाठ्य योजना भी तैयार करना है, ये पूरा शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। कक्षा 1 के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, कक्षा 2 के लिए हमारी तैयारी कैसे होगी, तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रैकर है शिक्षक के लिए, जैसे कि जो सप्ताह था, किस सप्ताह में आपको क्या करना था, कौन कौन से एलोज या जो आपकी गतिविधियां थी वो कराना थी, उस पर हमें टिक करना है। कितनी आप गतिविधियां करा पाए हैं किस सप्ताह में, जैसे हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 दिनों का पूरा गतिविधियों का एक चार्ट दिया गया है। तो आप 6 जो दिन है सप्ताह के उसमें आप उस कार्य को कर पाए या नहीं कर पाए, जो आप पत्रक करा लेते हैं उस पर आप यहाँ पर राइट का निशान लगाते चले जाएंगे। तो ये शिक्षक के लिए ट्रैकर है। तो निपुण लक्ष्य प्लस विषय वस्तु प्लस पाठ्य योजना ट्रैकर कक्षा 1 और 2 के लिए दोनों के अलग अलग दिए गए हैं। तो शिक्षक अपने आप को भी ट्रैक करते हुए आगे इस पर बढ़ेगा और कार्य कराएगा। इसी के साथ साथ ये
हिंदी का और गणित का है। इसमें जो समय है वो भी निर्धारित किया गया है 60 मिनट और 70 मिनट। अगर कहीं कोई समय की थोड़ी दुविधा हो या कोई विद्यालय ऐसा है जहां डबल शिफ्ट में लगता है, तो कुछ समय की हम आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 2 4 5 मिनट का हम अपने अनुसार कर सकते हैं। एक निर्धारित समय है, वो हम इसके लिए कितना समय देंगे। जैसे सबसे पहले है तैयारी और सामग्री पाठ्य पुस्तक अंकुर वर्कबुक। इसमें पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 3 में दिए गए चित्र का परिचय। तो इसके लिए हमें कितना समय देना है? 10 मिनट देना है। दूसरा है आपका ध्वनि जागरूकता, इसके लिए आपका 10 मिनट का समय देना है। फिर आपका है आओ कुछ करें, इसके लिए 20 मिनट का समय देना है। तो 10 10 20 20 40 और 30 70, इस तरह से 70 मिनट का समय यहाँ पर हिंदी के लिए दिया गया है और 60 मिनट का समय गणित के लिए दिया गया है। तो इस तरह से हम कार्य योजना तैयार करें और बच्चों को उनकी गतिविधियों को कराएंगे। इसके बाद जो पुनरावृत्ति सप्ताह है 12 18 24 और 30वें सप्ताह में करना है, तो ये पुनरावृत्ति भी हमें करना है। पहले दूसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन हमारा क्या काम होगा, तो पहले और दूसरे दिन उस तिमाही में पढ़ाई गई मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। इसके बाद इनका आवधिक आकलन होगा, फिर मूल्यांकन पत्रक को भरा जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रपत्र होगा, मूल्यांकन प्रपत्र। यहाँ बच्चे का पूरा नाम लिख लेना है, फिर आपको इसको भरना है। न्यूनतम अंक कितने लाना है उसमें, ये भी पहले से ही निर्धारित है। यदि बच्चा उतना कर पाता है तो आप उस गतिविधि को पूरा किया हुआ मानेंगे। यदि नहीं कर पाता है तो हम उसे आगे करने के लिए और प्रेरित करेंगे उसको, और उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल से उस संख्या ज्ञान या जो बेसिक आकलन है, बेसिक उसकी तैयारी है, उसे हम कराएंगे। तो इस तरह से आप ये भरा हुआ प्रपत्र या पत्रक भी आपके सामने है। किस तरह से भरते हैं हम आगे फिर और देखेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल से वीडियो पर देखने के लिए, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।